नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ है सहयोगी इंद्र मोहन। हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको हम दरभंगा की एक महत्वपूर्ण सीट बेनीपुर के बारे में हम बात करेंगे। यहां से मौजूदा कैंडिडेट पहले आपको बता देते हैं और ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, समझेंगे इसको लेकर के एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। सबसे पहले विनय चौधरी यहां से जेडीयू के मौजूदा विधायक हैं, मिथिलेश चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अमरेश यादव जो जनसुराज के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन एग्जिट पोल में क्या मौजूदा विधायक रिपीट करेंगे या फिर मिथिलेश चौधरी कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेंगे? इंद्रमोहन सर, बेनीपुर की सीट, दरभंगा की सीट, क्या कहता है यहां का एग्जिट पोल? देखिए, दरभंगा की सीट पर एक तरीके से देखें तो दरभंगा जिले में एनडीए का दबदबा रहा है। इस जिले में अब 2025 के चुनाव में यहाँ ताकत काफ़ी झोंकी है महागठबंधन ने। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार रिपीट कर दिया जेडीयू से विनय कुमार चौधरी, जो पिछली बार चुनाव जीते थे, लगभग 6,500 मतों से ये चुनाव जीते थे। एक बार फिर से इनको टिकट दिया गया। बहुत आपको जिले में जो है इनकी भी छवि काफ़ी अच्छी रही है। और दूसरी बड़ी बात यह कि मिथिलेश कुमार चौधरी लगातार वहाँ मेहनत तो कर रहे हैं यहाँ, और जनसुराज ने अमरेश कुमार अमर को चुनावी मैदान में उतारा था। लगभग 3 लाख वोटर हैं इस क्षेत्र में, बेनीपुर जो दरभंगा की सीट है। और इस सीट पर अगर आप देखें तो इसके आसपास के लगभग जो ज़िले हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन पर एनडीए का कब्जा रहा है। और आपको बताएं कि बिहार तक का भी एग्जिट पोल कहता है कि फिर से एक बार यहाँ पर जेडीयू चुनाव जीत सकती है, यानी कि विनय कुमार चौधरी के खाते में ये सीट चली जाएगी। कांग्रेस के लिए नुकसान है। मिथिलेश कुमार चौधरी जो पिछली बार भी यहाँ उम्मीदवार थे, लगभग 33% वो वोट लेकर आए थे, लेकिन इस बार उनके पक्ष में ये चुनाव नहीं है। और अमरेश कुमार अमर यहाँ कुछ खास कर नहीं पाए हैं। हालांकि तमाम पार्टियों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू इस सीट को रिटेन कर रही है। बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि बेनीपुर की सीट जो दरभंगा जिले में आती है वो विनय कुमार चौधरी जेडीयू के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बेनीपुर से भी एनडीए को एज, मतलब मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं अभी तक के मुताबिक जो भी सर्वे आए हैं, और अब चूंकि हम बेनीपुर के बारे में भी बात कर रहे हैं, यहाँ से एनडीए को बढ़त मिल रहा है। यानी कि एक बार फिर से कमाल ज़रूर हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के खाते में अगर ये सीटें आ रही हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू को अन्य जगहों पर भी एज मिलता दिख रहा है इस एग्जिट पोल में। बहरहाल हम बात करेंगे कि मिथिलेश चौधरी का क्या प्रभाव रहा। पिछली बार चूंकि चुनाव लड़े थे और कांग्रेस ने ये कहा कि जो भी हमारे नंबर 2 के कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है टिकट दिया जाएगा, उसी फॉर्मूले के आधार पर उन्हें टिकट मिला। लेकिन जनसुराज का यहाँ कुछ प्रभाव इस तरह से दिखने को नहीं मिला है और ये सीट जो है बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक बेनीपुर जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती हुई दिख रही है। 243 सीटों का क्या है एग्जिट पोल, देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप देखिए बिहार तक। नमस्कार।